श्रम एवं रोजगार मंत्रालय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से कि वे हमारा संबोधन करें। नमस्कार सभी युवा साथियों को मेरी ओर से 2 दिन के लिए बजट क्वेस्ट परिसंवाद में उपस्थित रहने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, कल पहला दिन मैंने देखा 17 स्थान पर हमारे देश की महिला बजट क्वेस्ट में भाग लेने वाली सभी हमारी बहनों ने यूथ पार्लियामेंट में भाग लिया। 7,000 से अधिक हमारी युवा महिलाओं ने आने वाले दिनों में 16, 17, 18 3 दिन के लिए पार्लियामेंट में 33% महिला रिजर्वेशन बिल को अनुमति देने के लिए बजट सेशन का विशेष आयोजन करा है। उसके बाद महिला सशक्तिकरण पर संवाद करा, महिला की जनप्रतिनिधि के रूप में असेंबली और पार्लियामेंट में भागीदारी पर संवाद करा और आने वाले दिनों में महिला राष्ट्र के विकास में अपनी भूमिका कैसे अदा कर सकती है उसके पर संवाद करा। और शाम को मुझे बताया गया और मैंने देखा सभी स्थानों पर हमारे युवा साथियों के द्वारा संडे वॉक साइकिलिंग करके देश को फिट इंडिया का संदेश दिया। दोस्तों, माय भारत है क्या? माय भारत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें देश के युवाओं को एक सिंगल विंडो सिस्टम के द्वारा अपनी आकांक्षा, अपनी अपेक्षा, अपना भविष्य सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो सारे अपने मन में जो भी विचार आते हैं, हम युवा हैं, हमारे मन में कई विचार आते हैं, हमें हमारी कैरियर बनानी है। कैरियर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कई लोगों में वॉलंटियरशिप का भाव होता है, दूसरे को मदद करने का भाव होता है। हम क्या करें, हम कैसे दूसरे लोगों को मदद कर सकते हैं? कई लोगों को देश के कोने कोने में घूम के कुछ सीखने की रुचि होती है, हम कैसे सीखे? कई युवा ऐसे हैं उसको मेंटरशिप की आवश्यकता होती है अपनी कैरियर के लिए, अपना स्व विकास के लिए। उनके लिए वो क्या कर सके तो माय भारत प्लेटफॉर्म उसको मेंटरशिप भी प्रोवाइड करता है। इस सारा विषय का सॉल्यूशन एक ही सिंगल विंडो सिस्टम के द्वारा माय भारत प्लेटफॉर्म पर देने का प्रयास मोदी जी ने करा है। और यही प्रयास का एक स्वरूप है कि देश के युवा अपनी आकांक्षाओं और अपनी अपेक्षाओं और उनकी क्षमता, उनका विचार, उनका आइडियाज देश के सामने रख रहा है। विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग में आपने देखा होगा 50 लाख युवाओं ने क्विज कंपटीशन में भाग लेके सिलेक्ट होते होते 3,000 युवा भारत के प्रधानमंत्री के साथ सारे दिन में बैठ के संवाद करें कि विकसित भारत कैसे होना चाहिए। और वैसे ही इस बजट में आपने देखा होगा जब विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग में देश के युवाओं ने जो आइडिया दिया, ये आइडियाज को बजट में इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत बड़ी बात है। आप युवा के मन में जो सोच है, ये सोच क्या है, आप कैसा भारत चाहते हैं? और दोस्तों, मोदी जी भली बात ही जानते हैं कि हमें भारत विकसित भारत तो बनाना है, लेकिन विकसित भारत कैसा बनाना है? आज जो मेरी एज 50 प्लस माइनस वाले लोग हैं, वो 25 साल के बाद जब मोदी जी की 2047 में विकसित भारत बनाने की कल्पना है, तब वो 75 के होंगे। 75 में तो हम विकसित भारत को देखेंगे, लेकिन जो आज 25 निरस्त हमारे युवा है, आपको विकसित भारत को जीना है। और जिस विकसित भारत को आप जीना है, यही विकसित भारत को आपको बनाना है। और ये बनाने में हिंदुस्तान एकलौता ऐसा देश है कि बनाने में देश के युवा का कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है। उसमें से विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग बना, उसमें से ही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम बजट क्वेस्ट करें। बजट तो आया, लेकिन बजट है क्या? बजट में क्या प्रावधान है? बजट के प्रावधान पर हमारी क्या राय है? उसके ऊपर क्विज कंपटीशन होनी चाहिए। देश में 13 लाख युवाओं ने इस क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेशन करा, उसमें से 48,000 युवाओं ने एक क्विज कंपटीशन पर ऐसे लिखा। ये ऐसे को चेक करा गया, उसमें से जो 14,000 युवा निकले हैं, उसमें से आप लोग हैं।
यानी कि आप कंपटीशन से पारित हुए, आपके आइडियाज, आपका विचार और आपके टैलेंट को सरकार ने आइडेंटिफाई करके ये 2 दिन के परिसंवाद में आपको बुलाया। मैं यहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान को देख रहा हूं, राज्य के गवर्नर साहब को देख रहा हूं, राज्य के हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, यूथ अफेयर्स मिनिस्टर को देख रहा हूं। दोस्तों, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अपने अपने स्टेट में उसका बहुत बड़ा उपयोग है। अनेक टाइप की एक्टिविटी के द्वारा अभी थोड़े दिन पहले, थोड़े दिन बाद ही फर्स्ट विलेज प्रोग्राम आएगा। बॉर्डर विलेज में मेरे देश के युवा जाए, सेना के साथ 10 दिन रहे, वहां के प्रशासन के साथ संवाद करें, वहां के गांव के साथ संवाद करें, सेना के कैंप में रहे। वेकेशन का समय आ रहा है, उसके लिए भी क्विज कंपटीशन होगी, हमें पार्टिसिपेशन करना है, देखना है, देश को समझना है। वेकेशन आएगा, वेकेशन में हम लोग एक्सपीरियंस लर्निंग का कार्यक्रम करेंगे। लास्ट ईयर में जन औषधि केंद्र चल रहा, हमारे देश के युवा जन औषधि केंद्र पर गए, वहां सस्ती दवा कैसे मिलती है उन्होंने देखी। गरीब लोगों को, बहुत एज वाले लोग, एजेड लोगों को सस्ती दवाएं उनके घर पर पहुंचाने के काम में लगे। बहुत कुछ एक्सपीरियंस हुआ, मेरे संवाद हुआ तो मुझे पता चला युवा बहुत एंथुसियास्टिक थे। मैंने विषय प्रधानमंत्री जी के सामने रखा। वैसा ही मोदी जी ने कहा कि हम बजट पर डिस्कशन करें, तो बजट पर डिस्कशन और बजट पर क्विज और बजट पर परिसंवाद, ये बजट पर परिसंवाद से आज आप जब एकत्रित हुए हैं, आप लोगों ने वहां परिसंवाद में कई आइडियाज रखा होगा, और ये आइडियाज का भी आने वाले दिनों में जब नया बजट बनाने की बारी आएगी तब उसका उपयोग है। आपका आइडियाज आपके स्टेट में भी शेयर करा जाएगा ताकि स्टेट को भी उसका फायदा मिले। माय भारत प्लेटफॉर्म आने वाले दिनों में हमारे राज्य में आज कुल मिला के माय भारत में यंग लीडर की रिपोजिटरी तकरीबन 32,000 तक पहुंच चुकी है। मोदी जी ने कहा है कि मुझे देश में 1 लाख यंग लीडर तैयार करना है, और आप में से निकले हुए युवा, कल में यूथ पार्लियामेंट में गया और जिस तरह से महिला सांसद के रोल में संवाद कर रही थी, अपना विषय रख रही थी, स्पीकर के रूप में अपनी भूमिका अदा कर रही थी, मैं देख रहा था, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा था। आने वाला भारत, भविष्य का भारत और भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। आप में से निकले हुए यंग लीडर, दोस्तों, कंपटीशन से आपका काम पूरा नहीं होता है। माय भारत के द्वारा अनेक एक्टिविटी आने वाले दिनों में होती जा रही है। सभी एक्टिविटी के साथ आपको जोड़ना है। आप में से टैलेंट को हम आइडेंटिफाई करते रहेंगे। मैंने देखा थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री जी का एक कार्यक्रम था, और एक कार्यक्रम का संचालन माय भारत के वॉलंटियर कर रहे थे। मेरे सभी राज्य के में ग्रुप बना हुआ है भारत सरकार की ओर से। हर डिस्ट्रिक्ट में यूपीएससी से सिलेक्ट हुआ एक यूथ ऑफिसर नियुक्त करा गया है। उसके नीचे कई यूथ क्लब बनी हुई है, उसके नीचे एनएसएस की श्रृंखला है, उसकी रीच हर कॉलेज तक है, और कॉलेज कैंपस तक उनकी रीच का उपयोग करके हम आने वाले दिनों में हमारी ऐसी एक्टिविटी करें ताकि जिसमें युवाओं का सशक्तिकरण भी हो, युवाओं में वॉलंटियरशिप भी डेवलप हो, युवाओं की कैरियर के लिए भी उसको मार्गदर्शन मिले, युवा की टैलेंट को भी अपॉर्चुनिटी मिले। दोस्तों, इसलिए ही आने वाले दिनों में जो चलने वाली एक्टिविटी का एक भाग आज आप बजट क्वेस्ट के द्वारा एकत्रित हुए हैं, उससे प्रेरणा लेके जाए कि हम सभी एक्टिविटी के साथ जुड़ेंगे, और आपका माय भारत के साथ जुड़ना यानी कि आप युवा देश के प्रति अपना कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए जुड़े।
दोस्तों, मोदी जी ने जब विकसित भारत की बात कही 2022 15 अगस्त को, जब देश आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष मना रहा था, तब मोदी जी ने कहा था कि हमें विकसित भारत बनाना है। लेकिन विकसित भारत बनाने के लिए हमें देश के 140 करोड़ की जनता को 5 प्रण लेना है। एक हमारा संकल्प हो विकसित भारत। दूसरा, हमें विकसित भारत बनाने के लिए एक देश की 2000 साल की स्वतंत्रता रही है। कभी हमारे देश पर हुनों ने शासन करा है, कभी हमारे देश पर शकों ने शासन करा। 1000 साल तक इस देश पर आक्रांताओं ने शासन करा। 240 साल तक इस देश पर अंग्रेजों ने शासन करा। 2000 साल की स्वतंत्रता के बाद 75 साल पहले ये देश आजाद हुआ। ये देश की आजादी के बाद हमारी स्वतंत्रता के जो गुलामी के चिन्ह है, एक गुलामी के प्रतीकों को हमें नाबूद करना है। हमारा दूसरा प्रण ये होगा। ये प्रण को आगे बढ़ाते हुए मोदी जी ने जो देश में आज के कार्य करे हैं, आप 15 अगस्त 26 जनवरी को राजपथ पर, पहले का राजपथ, उसके पर परेड देखते थे। ये परेड राष्ट्रपति भवन से निकलती थी और इंडिया गेट तक जाती थी। आज मोदी जी ने कहा कि राष्ट्रपति भवन में बैठकर हमारा राष्ट्रपति अपना कर्तव्य का निर्वहन करता है। मैं देश के प्रधानमंत्री के रूप में देश का शासक नहीं हूं, मैं प्रधान सेवक हूं। इसलिए ये रास्ता, ये रूट आज राजपथ नहीं है, कर्तव्य पथ है। मैं जिस पार्लियामेंट में बैठता था आज से 4 साल पहले, अंग्रेज के समय में बनी हुई पार्लियामेंट थी। आज आप दिल्ली में आए तो अवश्य पार्लियामेंट देखिए। भारत के आर्किटेक्चर ने डिजाइन करी हुई पार्लियामेंट, भारत के इंजीनियर उसमें काम पे लगे, भारत के मजदूर ने उसकी नींव रखी। और ये पार्लियामेंट में आज जो भी चीज देखेंगे, एक भी चीज ऐसी नहीं है कि जो विदेश से बना के इस पार्लियामेंट के निर्माण में से लेके उसके फर्नीचर तक, यहां कोई भी चीज विदेशी नहीं है, आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। दोस्तों, आप जब दिल्ली आएंगे तब इंडिया गेट जाएंगे, और इंडिया गेट के बगल में जॉर्ज पंचम का एक स्टेचू लगा रहता था। जब जॉर्ज पंचम ने भारत की मुलाकात विजिट करी थी, उसके मान में लगाया। आज आप वहां जाके देखिए, जॉर्ज पंचम का स्टेचू नहीं है, हमारे देश की आजादी के लाल सुभाष चंद्र बोस का स्टेचू है। दोस्तों, गुलामी के प्रतीकों को हमें नाबूद करना है। तीसरा प्रण दिलवाते हुए मोदी जी ने कहा कि हमें विकसित भारत तो बनाना है, लेकिन विकसित भारत बनाने के लिए हम प्रेरणा कहां से लेंगे? तो मोदी जी ने कहा कि हम हमारी विरासत से प्रेरणा लेंगे। हमारे देश की विरासत बहुत जाजरमान है। हमारे देश की रहन सहन, जीवन शैली, हमारी ट्रेडिशन, हमारी परंपरा बहुत सामर्थ्यवान है। हमारा देश का नॉलेज दुनिया को दर्शन दे सकता है। हम सब लोगों ने कोविड के दरमियान देखा, यही देश है जो दुनिया पहले कहती थी। ये समय में मैं भारत सरकार का हेल्थ मिनिस्टर था, और जब मैं दुनिया के साथ बात करता था तो WHO के बड़े साइंटिस्ट ने मुझे कहा था, इंडिया इज ए बिग कंट्री, ह्यूज डाइवर्सिटी, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। ये देश कोविड का सामना नहीं कर पाएगा, और भारत में जितने लोगों का मृत्यु होगा उसके आधार पर दुनिया का फिगर तय होगा। दोस्तों, यही भारत है। अपना मॉडल, अपनी ट्रेडिशन, अपनी परंपरा के आधार पर हमने कोविड के सामने लड़ाई लड़ी। दुनिया को पता ही नहीं चला। मोदी जी ने कहा थाली बजाओ, मोदी जी ने कहा ताली बजाओ, मोदी जी ने कहा दिया जलाओ। दुनिया कहती थी कि थाली बजाने से, दिया जलाने से कोई कोविड चला जाएगा क्या? वो कोविड चला जाए इसलिए थाली दिया नहीं जलाने के लिए कहते थे। मोदी जी ने सोचा और हम लोगों को कहा कि दुनिया का मॉडल दुनिया का होता है, लेकिन भारत का मॉडल दुनिया से अलग है। हमारे यहां दुनिया के लिए हर चीज कॉमर्स हो सकती है, भारत के लिए हर चीज कॉमर्स नहीं है। हमारे यहां हेल्थ ही सेवा है, और सेवा ये भारतीय लोगों का संस्कार है, और इस संस्कार के आधार पर हम कोविड का सामना करेंगे। दोस्तों, ये थाली ताली का कार्यक्रम हमारे देश के कोरोना वॉरियर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्स का हौसला बढ़ाने के लिए कर रहा था।
दोस्तों नतीजा ये निकला कि जब डेल्टा वेरिएंट चल रहा था, दुनिया के साथ मेरी बात चल रही थी, दुनिया मुझे पूछती थी कि आपके यहाँ डॉक्टर नर्स ड्यूटी पर आते हैं? मैं पूछता था कि आपके यहाँ क्या स्थिति है? वो कहते थे कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स नर्स अपने स्वयं को बचाने के लिए, जीव बचाने के लिए छुट्टी लेके चले गए। उस वक्त ये थाली ताली की कमाल थी। हमारे देश के कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स, नर्स, उसके मन में सेवा भाव जाग उठा था। कई डॉक्टर्स, कई नर्स, कई पैरामेडिक स्टाफ जिन्होंने अपना प्राण गंवा दिया, लेकिन ड्यूटी नहीं छोड़ी। ये देश पर मिलियन पॉपुलेशन पर सबसे कम